हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल फिर एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस न्यू यूट्यूब वीडियो पे। अ, दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैंने जो प्रीवियसली यूट्यूब पे स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कंटेंट आपके लिए डाला था, जो पोस्ट किया था, वो आपको काफ़ी पसंद आया। मुझे काफ़ी मेल्स आए और एसएमएस मिले हैं कि जो वीडियोस मैंने आपको डाले थे उसको वो देखकर आपको काफ़ी लर्निंग मिली। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ न्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फ्यूचर की पोजीशन को कैसे ऑप्शंस के ज़रिए हेज कर सकते हैं। हेज का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी फ्यूचर या ऑप्शंस लिया है तो उसके रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आप हेज करते हो। इसके बारे में मैं डीपली अभी आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना फ्यूचर जो है वो एक ऑप्शन से हेज करके अपना मार्जिन भी रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना रिस्क भी रिड्यूस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इस स्ट्रैटेजीज़ को, जो हेजिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती है, वो कब करना है और कब ये आपके काम में आ सकती है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि ये ऑप्शंस की जो ऑप्शन जो है, आप अगर हमेशा हेज करने का सोचेंगे अपनी पोजीशंस को, तो वो भी सही तरीका नहीं है। हर एक स्ट्रैटेजी को एक टाइम आता है, एक सिनेरियो के ज़रिए जब उसकी ज़रूरत होती है तभी हमें हेज करना चाहिए। तो अब मैंने जो है ये वीडियो आज पहली बार हेजिंग का वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद भी फ्यूचर में मैं आपके लिए ऑप्शंस की जो जो स्ट्रैटेजी है जिससे आप हेज करके ट्रेड कर सकते हैं, अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें आपको जो पैसा है वो भी काफ़ी कम लगता है। तो वो आपको कैसे करना है, कब करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपनी ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल बता दूँ। मैंने आप ही के लिए एक लाइव एग्जांपल किया था इस फ्यूचर्स और ऑप्शंस को हेज करके। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरी जो पोजीशंस है डीएलएफ की, ये मैंने ऑप्शंस के ज़रिए हेज करी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डीएलएफ का जो फ्यूचर है फरवरी का, वो यहाँ पर बाय किया है 402 रुपये में। और उसी के साथ साथ मैंने डीएलएफ की फरवरी की पुट बाय कर रखी है 400 रुपीज़ की। वो बाय करी है मैंने 15 रुपये 55 में। तो ये कैसे काम करता है, आप इसमें कैसे अपना रिस्क देख सकते हो, आपका जो मैक्सिमम नुकसान है, और कैसे आप अपना मार्जिन रिड्यूस कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक स्ट्रैटेजी बिल्डर है। यहाँ पर ये जो है ये सेंसिबल है। सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है और वहाँ पर आप स्ट्रैटेजी बिल्डर कर सकते हो। जो भी आपको ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग करनी है या ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, उसके लिए मैं पर्सनली सेंसिबल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर कैसे करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल डीएलएफ का प्राइस चल रहा है अभी। हम यहाँ पर डीएलएफ ले लेते हैं और बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं। उस पे जाने के बाद हम यहाँ पर फ्यूचर जो है वो लॉन्ग कर देंगे, मतलब फ्यूचर हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने फ्यूचर ऐड किया यहाँ पर, तो आप देखिए कि यहाँ पर एक वेव ऑफ चार्ट मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कि मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 6,25,000 का है, 75,000 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपये बढ़ने पे मेरे को जो नुकसान होगा वो लॉट के हिसाब से, जो इसका लॉट साइज़ है 1650 का, उसके हिसाब से मुझे नुकसान होगा। अगर ये इसका फ्यूचर 1 रुपये बढ़ेगा तो मुझे 1650 का प्रॉफिट होगा, और ये अगर 1 रुपये गिरेगा तो मुझे 1650 का नुकसान होगा।
लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मुझे जो मार्जिन लग रहा है, मुझे एक डीएलएफ का फ्यूचर खरीदने के लिए 1.82 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर क्योंकि ज़्यादातर लोग, आपको भी पता है कि अपना जो कैपिटल है उनका वो काफ़ी कम होता है और उनको फ्यूचर में भी ट्रेडिंग करनी होती है। तो उसके हिसाब से 1.82 लैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको जो लॉस दिख रहा है 6.75 लैक्स का, उसको हम रिड्यूस कैसे करें। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने डीएलएफ का फ्यूचर बाय किया और 1 या 2 दिन बाद वो गैप डाउन हो जाता है, मतलब वो अगले दिन 10% नीचे चले जाता है। तो अगर यहाँ से वो 10% नीचे चले गया तो आपको नुकसान होगा करीबन 70,000 का। मतलब सिर्फ अगर उसने अगले दिन गैप डाउन दे दिया, अगर वो नीचे खुल गया बहुत ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर एक ही झटके में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम जो इतने हैवी नुकसान है, हम इतने जो ज़्यादा नुकसान है, उसको कैसे हम बचा के रखें कि इतना नुकसान हमारा ना हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फ्यूचर की ऑप्शन की हेल्प लेंगे अपना रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रहा है 404.80, तो हम इसकी एट द मनी की ऑप्शन जो है, पुट जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस लेवल पे आप देखिए, ये जो है 405 और ये जो है 404, मतलब सेम रेट चल रहा है और ये पुट है, ये पुट की एलटीपी है। तो हम, और जो अभी चल रही है 15 रुपये 15.85 रुपीज़ 402 की, और डीएलएफ का जो प्राइस है वो भी 405 के आसपास चल रहा है, और हम ऑप्शन भी बाय करेंगे 405 के आसपास। तो अब आप देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा चेंजेस आता है। अब आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो है सिर्फ 32,000 का। अब यहाँ पे डीएलएफ चाहे 10% नीचे ओपन हो, चाहे 50, या चाहे पूरा ज़ीरो क्यों नहीं हो जाए, आपका जो है 32,000 से ज़्यादा डीएलएफ में नुकसान नहीं हो सकता फ्यूचर में। और आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है। अगर यहाँ से डीएलएफ ऊपर जाता है तो भी आपको यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, कोई ऐसा लिमिटेड प्रॉफिट नहीं है कि आपका सिर्फ 20,000 होगा या 30,000 होगा, ऐसा नहीं है। और आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पर हमें फ़ंड की ज़रूरत हुई थी 1.82 लैक्स की, अब हमें यहाँ पे सिर्फ 50,000 रुपये से भी कम का चाहिए इस पोजीशन को बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम हेल्प लेते हैं फ्यूचर ऑप्शंस की, अपना फ्यूचर को हेज करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हर एक स्ट्रेटजी का एक टाइम होता है उसको यूज़ करने का। आप हमेशा इस तरीके की ऑप्शन स्ट्रेटजी नहीं यूज़ कर सकते। हर तरीके के मार्केट के सिनेरियो में हर तरीके की चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी वेबसाइट पे और काफ़ी सारी यहाँ पे स्ट्रेटजी है डीएलएफ को लेकर, बुल पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, ये अलग अलग ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप हेज कर सकते हो अपना फ्यूचर। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो इसमें जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर डीएलएफ का जो फ्यूचर है वो यहीं खड़ा रहता है, मतलब ना वो ये महीने ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, आपने जो प्राइस पे बाय किया है फ्यूचर को वो वहीं रहता है। तो जो आपने पुट ऑप्शन बाय करी है उसकी टाइम डिक्रीज होगा, उसका टाइम वैल्यू जो है वो ख़त्म होगा। तो जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे आपका लॉस बढ़ते जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अभी यहाँ पर 22 दिन बाकी है एक्सपायरी को, फरवरी की। तो हम यहाँ पे अभी आप देखिए, अभी जो आपको नुकसान होगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 700 के आसपास यहाँ पर अभी आपको नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे दिन बढ़ा देते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे 10 फरवरी कर देते हैं, तो 10 फरवरी तक अगर स्टॉक यहीं रहता है, कुछ नहीं मूवमेंट होती, तो यहाँ पर आपको 6,000 का नुकसान पहुँच जाएगा। तो आपको ये स्ट्रेटेजी तभी करनी है जब आप कोई स्टॉक में एक मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक जो है वो सिर्फ एक महीने में या आने वाले 4-5 दिन में कुछ एक अच्छी 5 या 6 या 7-8% की मूव दे सकता है आपके बाइंग या सेलिंग साइड में, तो आप इस स्ट्रैटेजी को काम ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका व्यू जो है वो नेगेटिव है, रेंज बाउंड है, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। आप ओवरऑल ये जो लॉस है वो आपका लॉस हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर अपनी पोजीशंस बताऊँ। मैंने जो है थोड़ा जल्दी इसको बाय किया था, जब वो सुबह 400 के आसपास चल रहा था, तब मैंने इसको बाय किया था और यहाँ पे 400 की पुट मैंने बाय करी थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पुट है वो सिर्फ 2 रुपये नीचे कम हुई है, लेकिन फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए फ्यूचर 402 से 409 हो गया है, लेकिन जो पुट है वो पुट जो है वो 13, मैंने जो 15 रुपये में बाय करी थी वो अभी सिर्फ 13 रुपये हुई है। मतलब मुझे पुट में नुकसान सिर्फ 4000 का हो रहा है और फ्यूचर में जो है वो 11000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्यों हुआ? अगर हम देखेंगे डीएलएफ के चार्ट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीएलएफ ने है ना बहुत ड्रास्टिकली मूवमेंट दी है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत सिर्फ 1-2 दिन में या 3-4 दिन में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, तब आपको ये स्ट्रैटेजी करनी चाहिए और इससे आपका रिस्क जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। अब आप यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ। अगर आप जैसे अभी आपने एट द मनी का ऑप्शन बाय किया है, इसमें 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं। एट द मनी वो होता है जब स्टॉक 400 रुपये पे चल रहा हो और आप 400 रुपये की ही पुट ऑप्शन बाय करो। लेकिन और दूसरा होता है आउट ऑफ द मनी। लेट्स से फॉर एग्जांपल डीएलएफ जो है वो 400 रुपये चल रहा हो और मैंने यहाँ बाय करी हो 420 की, तो ये होता है आउट ऑफ द मनी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप और आउट ऑफ द मनी करेंगे आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, लेकिन उतना ही आपको जो है डीएलएफ को और ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा आपको प्रॉफिट देने के लिए। तो अगर आपको इसको हेज करना है तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप एट द मनी का ऑप्शन बाय करिए, ना कि आउट ऑफ द मनी का। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ आया होगा। तो अभी हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल निफ्टी का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी का जो है निफ्टी यहाँ पर हम फरवरी का जो फ्यूचर है इस महीने का वो ऐड कर देते हैं और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिर्फ नेकेड फ्यूचर किया है, मतलब हमने अभी सिर्फ फ्यूचर ऐड किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ फंड की ज़रूरत हो रही है 1 लाख रुपए की, और यहाँ पर साथ ही साथ जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो है 8.8 लाख रुपीज़ का। पर हम जैसे ही यहाँ पर उसको हेज करने के लिए यहाँ पर इसको हेज करने के लिए इसका एट द मनी का ऑप्शन बाय कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल निफ्टी चल रहा है अभी 17,576, तो हम यहाँ पे 17,600 जो एट द मनी है उसका ऑप्शन जैसे ही हम पुट ऑप्शन ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर आपको 8 लाख का नुकसान बता रहा था वहाँ पर आपको सिर्फ 17,000 का नुकसान बता रहा है। मतलब अगर निफ्टी यहाँ से 10% भी 15% भी नीचे चले जाता है तो आपको 17,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन और यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर आपको फंड 1 लाख रुपए का मांग रहा था वहाँ पर आपको सिर्फ अभी 33,000 रुपीज़ में आप पूरी ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे अनलिमिटेड जो है वो प्रॉफिट ऐड होगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि जब आपको एक्सपेक्टेशन हो कि आपका जो स्टॉक है वो एक सडन मूवमेंट दे सकता है, एक अपसाइड दे सकता है और आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तब आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। अगर
आपको लगता है कि मारुति का रिज़ल्ट आने वाला है और वो रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, मारुति जो है वो बढ़ सकता है, ये आप एक सोच करके चल रहे हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मारुति का जो फ्यूचर है वो हम यहाँ पर फेब्रुअरी का ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ जो मारुति का जो एट द मनी का ऑप्शन है, जैसे प्राइस चल रहा है 8560, तो यहाँ पर हम 8550, ये जो एट द मनी है मतलब उसी के प्राइस का पुट हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो अब आप देखिए, जहाँ पर आपको पुट, पहले जब आपने पुट ऐड नहीं करी थी तो आपको नुकसान बता रहा था 8 लाख रुपीज़, और यहाँ पर आपको फंड की ज़रूरत हो रही थी 2,29,000 की। तो जैसे ही हमने यहाँ पर अपना एक ऑप्शन ऐड किया उसको हेज करने के लिए, वैसे ही आप देखिए कैसा हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गया। जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा लॉस बता रहा था वहाँ पर आपको सिर्फ 27,000 का मैक्सिमम लॉस बता रहा है। और यहाँ पर जो आपको 2 लाख रुपए लग रहे थे इस स्ट्रेटजी को करने के लिए, वो यहाँ पर आपको सिर्फ 66,000 रुपीज़ लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर जैसा आपने सोचा था कि मारुति का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया और मारुति ने आपके प्राइस से 5% भी यहाँ पर रिटर्न अपसाइड हो गया ना, तो आपको यहाँ पर देखिए 29,000 का प्रॉफिट तो आपको हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 27,000 तो बता ही रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मारुति का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ख़राब आता है और मारुति जो है वो अगले दिन 10% नीचे चले जाता है, तो मारुति कितना भी नीचे जाए आपको इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम नुकसान सिर्फ इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से अपने फ्यूचर्स को हेज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डीएलएफ किया है। अब डीएलएफ यहाँ पर अगर कल ओपनिंग के दिन अगर 20% भी डीएलएफ नीचे चले जाता है तो मुझे यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला इस पोजीशंस के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेज कर सकते हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई और डिटेल्स जानना चाहते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस को हेज करने के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आगे भी आपके लिए कैसे ऑप्शंस आप हेज कर सकते हैं और किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाकर आप कम कैपिटल में आप पैसा कमा सकते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगी, खुद ट्रेड करूंगी और तब आपको समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।